विपक्षी गठबंधन इंडियन नेशनल डेवलपमेंट इंक्लूसिव अलायंस यानी कि इंडिया की बैठक दिल्ली के एक होटल में लोकसभा चुनाव की रणनीति को लेकर आज होने जा रही है। गठबंधन इंडिया में शामिल पार्टियों के प्रमुख नेताओं की बैठक ऐसे समय पर होगी जब हाल ही में मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, तेलंगाना और मिजोरम के विधानसभा चुनाव के परिणाम आए हैं। इसमें हिंदी भाषी राज्य राजस्थान और छत्तीसगढ़ से कांग्रेस को सत्ता से बाहर होना पड़ा, तो मध्य प्रदेश में सत्ता बीजेपी ने बरकरार रखी। वहीं तेलंगाना में कांग्रेस जीती। इन चुनाव को अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव को देखते हुए सेमीफाइनल के तौर पर देखा जा रहा था। ऐसे समय में मीटिंग को काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। इस मीटिंग को लेकर बड़ी बातें क्या है, चलिए आपको बता देते हैं। विपक्षी गठबंधन इंडिया की मीटिंग को लेकर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री टीएमसी चीफ ममता बनर्जी के अलावा बिहार के सीएम नीतीश कुमार, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन और महाराष्ट्र के पूर्व सीएम उद्धव ठाकरे भी दिल्ली पहुंच चुके हैं। विपक्षी गठबंधन इंडिया के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार को लेकर टीएमसी चीफ ममता बनर्जी ने कहा है कि 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद फैसला लिया जाएगा। उन्होंने विश्वास जताया है कि गठबंधन सीट बंटवारे सहित सभी मुद्दों को सुलझा लेगा। बनर्जी ने उम्मीद जताई कि पश्चिम बंगाल में कांग्रेस, टीएमसी और लेफ्ट का गठबंधन हो सकता है। इस बीच टीएमसी ने कहा है कि कांग्रेस अपनी जमींदारी संस्कृति को त्याग कर ममता बनर्जी जैसे वरिष्ठ नेताओं को गठबंधन के चेहरे के तौर पर पेश करने की दिशा में काम करे। तो वहीं राष्ट्रीय जनता दल के चीफ ने दावा किया है कि इंडिया अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव में पीएम मोदी को सत्ता से बाहर कर देगा। बता दें कि विपक्षी गठबंधन इंडिया की मीटिंग में अगले लोकसभा चुनाव के लिए सीट के बंटवारे, साझा जनसभाओं और रणनीति बनाने समेत कई मुद्दों पर चर्चा हो सकती है। सूत्रों के मुताबिक ये बताया जा रहा है कि इंडिया गठबंधन की जाति आधारित गणना, न्यूनतम समर्थन मूल्य की कानूनी गारंटी और श्रमिकों के लिए सामाजिक सुरक्षा के मुद्दे को भी आगे बढ़ा सकता है। तो वहीं इस बीच राजनीतिक गलियारों में चर्चा है कि हिंदी भाषी राज्य छत्तीसगढ़, राजस्थान और मध्य प्रदेश में कांग्रेस की हार से उसे नुकसान होगा। बहरहाल बीजेपी ने गठबंधन इंडिया को लेकर कहा है कि इनका कुछ नहीं होने वाला। तो अब देखने वाली बात ये होगी कि आज की मीटिंग में क्या कुछ खास होता है। फिलहाल ये साफ कर दिया गया है कि विपक्षी गठबंधन इंडिया के सामने यूपी, पंजाब और दिल्ली में सीट शेयरिंग को लेकर चुनौती है। एमपी के विधानसभा चुनाव में पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी को सीट नहीं मिलने को लेकर कांग्रेस से नाराज भी चल रहे थे। आपकी जानकारी के लिए ये बता देते हैं कि इससे पहले विपक्षी गठबंधन इंडिया की 3 बैठकें हो चुकी हैं। इनमें पहली मीटिंग बिहार की राजधानी पटना में 23 जून को हुई थी। इसके बाद दूसरी बैठक बेंगलुरु में 17 और 18 जुलाई को हुई थी। तीसरी मीटिंग मुंबई में 31 अगस्त और 1 सितंबर को हुई थी। यानी कि तीनों ही मीटिंग में विपक्षी पार्टियों ने बीजेपी के खिलाफ एकजुटता की बात दोहराई थी। बहरहाल अब आज की मीटिंग में क्या कुछ खास होने वाला है, ये देखना दिलचस्प होगा।